सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। यहाँ मतलब कई बार इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं और बार बार ये भी एनपीएस के विरोध में खबर आई थी, तो अभी हाल ही में एक और आ गई। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 10 से 12 साल की नौकरी, लेकिन पेंशन मात्र कितना मिल रहा है, 1000 रुपये। तो इसलिए कर्मचारी सारे भड़के हुए हैं कि आखिर हम लोग का सुनवाई कब तक होगी, ओपीएस कब तक लाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। बोला गया कि राजस्थान में बूंदी की एक सरकारी स्कूल से सेवानिवृत्त हुई रूपमाला खंडेजा सरकार के विधवा कोर्ट से 2005 में शिक्षक की नौकरी लगी थी। 2014 में सेवानिवृत्त हुई तो वेतन करीब 30,000 रुपये था, लेकिन उनकी पेंशन सिर्फ 1065 रुपये। यह पेंशन भी 2 साल तक मशक्क़त करने के बाद शुरू हो पाई थी। इन 2 वर्षों का कोई पैसा उन्हें नहीं मिला। वह कहती हैं कि मैं विधवा हूँ और इस पेंशन से तो दवाई का खर्चा भी नहीं निकलता। कुछ ऐसी ही स्थिति जोधपुर के ओसियां के सरकारी स्कूल से 12 साल की नौकरी के बाद रिटायर हुई मंजू की है। उन्हें भी सेवानिवृत्ति के समय 39,000 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन आज पेंशन के रूप में केवल 1,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर राजस्थान सहित देश भर में वर्ष 2004 में शुरू हुई केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के पीड़ित अब सामने आने लगे हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे और बढ़ेगी। राजस्थान में करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी और देश भर में करीब 60,000 सरकारी कर्मचारी हैं। इनमें आईएएस से लेकर चपरासी और अर्धसैनिक बलों के जवान तक शामिल है। ये सब नई पेंशन स्कीम के दायरे में आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि यह पेंशन स्कीम हम सब पर सबका बुढ़ापा खराब करेगी। प्रदेश में इन नई पेंशन स्कीम से जुड़े सरकारी कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ राजस्थान के नाम से एक संगठन बना रखा है। यह संगठन पुरानी पेंशन स्कीम फिर से वापस लागू करने एक सूत्री मांग को लेकर सोमवार से आंदोलन शुरू कर रहा है। पहले चरण में सोमवार को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आगे अन्य तरीकों से आंदोलन को जारी रखा जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, दरअसल जिस समय यह योजना शुरू हुई कर्मचारियों को ज़्यादा समझ नहीं आई। अब 15 साल बाद ये योजना नौकरी पाने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्त होना शुरू हो गए हैं और सेवानिवृत्ति के समय इन्हें मिल रही राशि और पेंशन देखकर ये अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रूपमाला का कहना है कि नौकरी करते समय हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब कुछ नहीं मिल रहा है। हमसे ज़्यादा राशि तो वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पाने वाले लोगों को मिल जाती है। फेडरेशन के समन्वयक विनोद कुमार बताते हैं कि देश भर में 2004 से नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। इसके तहत कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह मूल वेतन और महंगाई भत्ते 10% की कटौती की जाती है। सरकार भी अपनी तरफ से 10% राशि मिलाती है और यह राशि एक फंड में जमा होती है। इसका नियंत्रण फंड मैनेजर कंपनियों के पास होता है। ये कंपनियां इस पैसे को शेयर बाजार में लगाती हैं। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के इस फंड की जो नेट एसेट वैल्यू होती है, उसके हिसाब से कर्मचारी को मिलने वाली राशि तय होती है। कर्मचारी और सरकार के मिलाकर 2 लाख रुपये जमा हुए, लेकिन यदि उसी दिन शेयर बाजार के हिसाब से 2 लाख की एनएवी 1.8 लाख रुपए है तो वही मिलेगा। इसमें भी कंपनी 7% पैसा कर्मचारियों को देती है, बाकी 40% पैसा किसी कंपनी के पेंशन फंड में डालना होता है और उस पैसे से ही कर्मचारी उसे चुने विकल्प के अनुसार पेंशन मिलती है। संगठन से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों का पैसा पूरी तरह से शेयर मार्केट के हवाले कर दिया है, जहां किसी तरह की गारंटी नहीं हुई थी। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को उसके वेतन का आधा पैसा पेंशन के रूप में मिलता है। महंगाई भत्ते की सुविधा भी मिलती है, जबकि नई पेंशन में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। रोजाना बड़ी कंपनियों के हज़ारों करोड़ों के घोटाले सामने आते हैं और निवेशकों का सारा पैसा डूब जाता है। ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा है। आज देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितनी बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जितने भी एनपीएस से हैं। और यहाँ पे 10 से 12 साल बेचारे नौकरी किए, उनको पेंशन मात्र मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 1,000। तो मान लीजिए यहाँ के कर्मचारी 30 साल करते हैं एनपीएस में, तो उनको बहुत मिल जाएगा। तो 3,000 मिल जाएगा, 4,000 मिल जाएगा, 5,000 मिल जाएगा आगे के समय में। तो यहाँ पे आप खुद सोचिए कि आगे जब 30 साल 40 साल बाद आपको इतना पेंशन मिलेगा तो उसका क्या वैल्यू रह जाएगा। आप मान के चलिए आगे से 30 साल बाद अगर आपको अब 8-9 हज़ार तक भी मान लीजिए पेंशन मिल रहा है, तो उस समय उसकी वैल्यू 1,000-2,000 के बराबर होगी। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सबको जागरूक करें कि ये बिल्कुल गलत है और कर्मचारी हित तक पहुँचाएँ।
तभी जाके ओपीएस पर सरकार विचार करेगी और कर्मचारियों को एकता बनाए रखने की ज़रूरत है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।